पुलिस अधीक्षक की गाड़ी से बाइक सवार की मौत। अनूपपुर जिला मुख्यालय अनूपपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अनूपपुर से अमरकंटक मीटिंग में जा रही पुलिस अधीक्षक कार्यालय को अधिकृत पुलिस अधीक्षक का वाहन क्रमांक MP 65ZA 5346 इनोवा वाहन गाड़ी और बाइक सवार 2 लोगों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बुरी तरह घायल हुआ। साथ ही पुलिस अधीक्षक की गाड़ी का चालक भी घायल हुआ, जिसका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की गाड़ी बहुत तेज थी और वह अपनी साइड में नहीं थी, जिसकी वजह से बाइक सवार से भिड़ंत हुई। घटना के बाद से जिले भर की पुलिस बल ने जिला चिकित्सालय को छावनी में तब्दील कर दिया। नमस्कार, मैं DC सागर शरण गोम। इस वक्त हम अस्पताल में हैं और मेरे साथ पुलिस अधीक्षक और SDO और सब हमारे जवान हैं। ये बड़ी हृदय विदारक और दुखद घटना है जो आज सुबह हुई है। यहाँ लग रहा है जो हमारे घंटे में जाती है यहाँ से घटनास्थल को मुआयना किया गया। पार्टी वहाँ पर दोबारा गए और उसमें ये पाया कि विशेषकर जो मोटरसाइकिल पर एक सहचर था जो भी सुरक्षित है कार्यरत है, परंतु उसके एक साथी की मृत्यु हुई है। इसमें मोटरसाइकिल पर जो सवार अभी तक की जानकारी हुई है और पुलिस अधीक्षक का वाहन इसमें गनमैन सामने बैठा था। इसके साथी ये अपने सही दिशा में चल रहे थे, साइकिल चल रहे थे, तो सामने से ट्रक मोटरसाइकिल से ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने जो ड्राइवर साइड है वाहन की उसके बाद और वो मोटरसाइकिल काफ़ी स्पीड में थी, इतनी स्पीड में थी कि जो सामने का स्पीड है उसमें और अब इसमें जो मृतक है उनका ये हो गया है और शव को जैसे बताया गया तैयारी चल रही है और इसमें जो विधान संवैधानिक कार्रवाई सर वाहन की वजह वाहन ये जांच का विषय है, ये पूरी विवेचना में आएगा। वो वाहन रेगुलेशन का है जो कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो वाहन रेगुलेशन दिए जाते हैं उसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक वाहन था और वो ड्राइवर था, हायर वाले होते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सब विवेचना के अंतर्गत आएंगी और वाहन किधर से किधर जा रहा था, उस मोटरसाइकिल का क्या था, उनका ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं था, ये सब चीज़ें बात की हैं। परंतु अभी जो मृतक है उनके जो परिजन हैं उनके जो दुख हुआ है, शोक हुआ है, तो उसके लिए हम ईश्वर से सांत्वना दे, शक्ति दे इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने के लिए। और सर दोनों वाहन थाने में खड़ा करा दिया गया है कि और कहीं? जो मोटरसाइकिल है वो थाने में है और जो SP साहब का वाहन है क्रेटा जो है उसका अभी FSL मुआयना चाहिए, तो ये सब जब्त होंगे और फिर विधि विधान से इनमें माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार इसमें मुक्ति। क्या परिजनों की किसी प्रकार की सहायता राशि की घोषणा है? वो सब जब तक वो यहाँ थे तब तक कोई भी आला अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे, ना किसी प्रकार के उनको सहायता राशि की बात, तो न्याय के लिए परेशान थे कि कोई हमसे आके बात करे। हाँ, तो उनसे किसी ने बात नहीं की नहीं, उनसे हम बात करेंगे और उनकी अंत्येष्टि में मैं स्वयं जाऊँगा। अभी बॉडी को भेज दिया गया घर, लेकिन परिजन पैदल जाए। बॉडी तो चली गई है बकायदा विधि तरीके से, जो जिस तरीके से वो ये जो लेकिन परिजन बिलखते हुए ये एक बहुत ही संवेदनशील बात बताई, इसको मैं देखता हूँ और हर प्रकार की सहायता जो विधि विधान से वो मिलेगी और इस दुखद घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और हम उनके अंत्येष्टि में जाएंगे। सर घायलों को यहाँ कैसे लाया गया? घायलों को एक्सीडेंट होने के बाद घायल यहाँ कैसे आए? 108 को पब्लिक के किसी जागरूक नागरिक ने फ़ोन किया, उसे पहुंची थे, तब तक तो पुलिस की गाड़ी में पहुंच गई और यहाँ डॉक्टर्स ने भी पूरे तत्परता से अटेंड किया है मरीज को। उस समय तक घायल अवस्था में व्यक्ति थे दोनों, परंतु दुखद घटना है कि जो मोटरसाइकिल चालक था उसकी मृत्यु।
सर यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान चला रहा है कि यदि वाहन दुर्घटना होती है और यदि किसी को चोट पहुंचती है तो खुद वाहन मालिक या फिर चालक है वो पहुंचाए वो हॉस्पिटल। ये लगातार अभियान चल रहा है, तो क्या अपनी भी जिम्मेदारी बनती थी कि हम पहुंचाएं? हाँ तो और लेकिन 108 को बुलाने की जरूरत पड़ी, आखिर क्या परिस्थिति क्या बनी कि पुलिस ने खुद नहीं पहुंचाया अस्पताल तक? ये पुलिस साथ में थी, पुलिस साथ में थी। सर साथ में थी लेकिन पहुंचाया नहीं गया। गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी डैमेज थी, गाड़ी डैमेज थी, गाड़ी तो पूरा की गाड़ी डैमेज हो गई, चलने लायक नहीं थी। थाना प्रभारी की गाड़ी जो है ना वो पहुंची है। उसके बाद क्योंकि लहूलुहान व्यक्ति है तो उसके लिए एम्बुलेंस में, लेकिन ये है कि कोई भी वाहन हो तत्काल उसको पहुंचाना चाहिए एज अ नेक नागरिक, ये जवाबदारी पुलिस की बनती है। सामान्यतः जिस तरीके से प्रकरण होता है तो पुलिस के आला अधिकारी जो बड़े अधिकारी होते हैं पहुंचते हैं, सहायता की असली बात करते हैं, उनको संवेदना व्यक्त करते हैं जो परिजनों को कष्ट होता है। लेकिन यहाँ हम लोग जब लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे से हम यहाँ थे, बिलखते हुए परिजन वहाँ बैठे थे, कोई किसी प्रकार की बात नहीं, उनकी किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो क्या इस तरीके से क्या परिस्थिति? ठीक है, वाहन दुर्घटना है, वो तो एक सामान्य जिस तरीके से जो होता है नियम उसी से चलेगा, लेकिन क्या जो जिम्मेदार है उनको यहाँ रहना चाहिए। एसपी साहब की तरफ से लगातार हम लोग यहाँ थे, हमने उनसे बात भी की है, किसी प्रकार की कोई सहायता राशि से लेके कोई संवेदना उनके लिए व्यक्त परिजनों के लिए नहीं की गई है। तो क्या इस तरह से मानवीय संवेदना पुलिस को भी रखना चाहिए, जैसे हम उम्मीद रखते हैं जागो सभी लोगों से रखते हैं, आम नागरिकों से रखते हैं, तो पुलिस को भी रखनी चाहिए। मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण से जो नहीं हुआ, हम इसमें पुलिस अधीक्षक का पेशा करेंगे कि वो उसको पूरी देखें कि जो आप बात बता रहे हो ऐसी दोबारा ऐसी घटना ना हो। और अभी संवेदनशीलता की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से हम जाकर अपने श्रद्धासुमन अपना जो सांत्वना है जरूर व्यक्त करेंगे। उनके धन्यवाद। आखिरी सवाल सर, एक्सीडेंट तो नॉर्मल होते रहते हैं, आज सर इतना पुलिस बल लगा के रखा जाएगा, वो क्या वजह? एकदम शांति, जिले भर की पुलिस यहाँ पर उपस्थित है सर। खुद माहौल क्रिएट किया, किस वजह से किया गया? सभी कोतवाली यहाँ का भी माहौल पुलिस यदि कुछ मेहनत करे तो फिर अच्छी बात है, वो अपना काम करे, उसकी जवाबदारी है पूरे लॉ। 108 उनको घायलों का अस्पताल लेके आया, आपने मानवता नहीं दिखाई, कारण मेरी गाड़ी जो थी वो डैमेज इतनी हो गई थी कि वो वहाँ से हिल नहीं रही थी, उसमें आगे का जो उसके पार्ट थे वो टायर में फंस गए थे। और दूसरी चीज़ ये है, हम लोगों ने मौके पर ही तत्काल 108 को लोगों को फ़ोन करवाया, मैंने कंट्रोल रूम फ़ोन करा, थाने से लाइन से सूबेदार पहुँचे, घायलों को तत्काल उठाया। मेरा खुद का ड्राइवर अभी भर्ती है, उसको भी चोट लगी है, उसके पूरे चेस्ट में जो है स्टीयरिंग लगा है। और इन परिस्थितियों में तीनों को वहाँ मौके से जल्दी इलाज हेतु भेजना जरूरी था, इसलिए 108 में भिजवाया। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो वहाँ पर वाहन थे, वहाँ ऐसा कोई वाहन नहीं था जिससे शीघ्र भिजवा सकते थे। बाद में जो गाड़ी आती गई उनसे हम सहयोग लेते हैं। एसपी के मामले में सर स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो गाड़ी ठोकी गई है वो कोतवाली में जब्ती नहीं हुई है, जब वो ठेकेदार के घर में गाड़ी है। सुनो मेरी, गाड़ी खींच के लाई गई, गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आई है। गाड़ी के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है वो विधि अनुसार होगी, उसमें कोई हमारी तरफ से रोक नहीं है और वो आपको परिणाम दिखे। सर जानकारी आपकी गाड़ी ओवरटेक हो रही थी? नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत है, यह कहना गलत है। हमारी गाड़ी साइड में थी, बहुत नियंत्रित और संयमित स्पीड में थी। सामने से ट्रक आ रहा था, रोड चूंकि उतनी है, 2 लेन रोड है, सामने से ट्रक के पीछे से अचानक मोटरसाइकिल से उसने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को साइड किया, चूंकि मैं पीछे था। गाड़ी मोटरसाइकिल साइड करने के बाद भी आके ड्राइवर साइड ही लगी है, मैं आपको फोटो। बट सर जो वहाँ पर जो देख रहा था उसने ये बताया कि एसपी साहब की गाड़ी का गाड़ी बहक गई थी। सॉरी, ये कहना बिल्कुल गलत है। वो जो मृतक है उसके साथ जो घायल है वो खुद इस बात का गवाह है। सर गाड़ी टैक्सी परमिट है या कि प्राइवेट है? नहीं, किराए से है, टैक्सी परमिट। तो उन्हें पीला पोता नहीं जो होनी चाहिए। टैक्सी परमिट विधि अनुसार और राइटिंग सारी चीज़ ऑन राइटिंग।